नमस्कार दोस्तों, दूंजोर कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के साथ इसमें 2024 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार है। दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो और उसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी हमें इसमें दी गई है। तो देरी ना करते हुए दोस्तों देखते हैं फिर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ए 18 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 22 जनवरी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम 22 बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2009 से हुई थी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के थ्रू इसका आयोजन किया जाता है। 24 जनवरी को भी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का कारण है, 24 जनवरी 1966 को हमारी इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तभी से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया था? ए पीयूष गोयल, बी एस जयशंकर, सी जगदीप धनखड़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति ने 75वें वर्ष गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के रूप में हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया था। यह कानूनी न्याय मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य है देश को बांधने वाला लोकतंत्र के रूप में एक जश्न मनाना। और अभियान के अगर विषय देखा जाए तो सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत एवं नव संकल्प, विधि जागृति अभियान आदि इसके मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। केंद्र शासित और प्रदेश स्तर पर न्याय मेलों का आयोजन इसके अंतर्गत किया जाना है। ये लगभग 1 साल तक कार्यक्रम चलेगा और जो विभिन्न कानून हैं एवं जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में जानकारी इन मंचों से जनता को जागरूक कर उनको उनके कानूनों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में इसके थ्रू बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? ए मालदीव, बी जापान, सी पाकिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी जापान। जापान ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीद का समझौता किया है। जापान अमेरिका से 400 मिसाइलें खरीदेगा जिसकी कीमत लगभग $1.7 बिलियन रहेगी। चीन की सैन्य वृद्धि और उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल हमलों से चिंतित होकर ही जापान ने एक कदम उठाया है। जापान के जो रक्षा मंत्री है मिनोरू किहारा एवं अमेरिकी राजदूत जो जापान में है वो है रहीम इमानुअल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 63 जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई थी? ए पुणे, बी गुरुग्राम, सी भोपाल या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी भोपाल। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में इसमें 392 खनिज विकास परियोजनाएं और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शामिल हैं और 2024-25 के लिए 1055 वैज्ञानिक कार्यक्रम इस अभियान में तैयार किए गए हैं। बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो की थी BL कांताराव जी ने, जो सचिव हैं अभिखान मंत्रालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? ए PV संधू, बी ताई जुंग यंग, सी चेन युफई या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी ताई जुंग यंग। ताई जुंग यंग ये ताइवान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने चेन युफई को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? ए हांगकांग, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी इनमें से कोई नहीं।
आंसर है इसका ए हांगकांग। वैश्विक शेयर बाजार में भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है। अभी स्टॉक मार्केट वैल्यू के आधार पर अगर देखा जाए तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जिसकी टोटल स्टॉक मार्केट वैल्यू है $50.8 ट्रिलियन। वहीं चीन दूसरे स्थान पर है, जिसकी मार्केट वैल्यू है $8.44 ट्रिलियन। और जापान तीसरे $6.36 ट्रिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। और भारत अब $4.33 ट्रिलियन के साथ चौथे स्थान पर काबिज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था? ए आसाम, बी तेलंगाना, सी गुजरात या डी चंडीगढ़? आंसर है इसका सी गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली आने वाले 5 वर्षों में विश्व की सबसे अधिक आधुनिक प्रणाली होगी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी विशाखापट्टनम? आंसर है इसका डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त डॉक्टर ए शिवशंकर ने इसका उद्घाटन किया था। प्रतियोगिता में 7 अर्धसैनिक बलों के साथ 16 राज्यों के पुलिस कमांडो ने इसमें प्रतिभाग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका सी कांस्य पदक। फ्रांस में आयोजित यह प्रतियोगिता में रवि दहिया जी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 61 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के कैरात अमीरताएब को 10-4 से हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था? ए उज्बेकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी ताजिकिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका बी किर्गिस्तान। 22 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। अभ्यास का उद्देश्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत नियमित क्षेत्र तथा पर्वतीय इलाकों में आतंक विरोधी और विशेष बलों के संचालन में अनुभवों एवं क्षेत्र व्यवहारों का आदान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ संपन्न हुआ? ए अंसास, बी उमरोई, सी जैसलमेर या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका ए अंसास। साइक्लोन संयुक्त अभ्यास जो है वो 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक होना है और मिस्र के अंसास शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई है? ए नवीन, बी डॉक्टर ऋतु, सी उपयुक्त दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं? आंसर है इसका सी उपयुक्त दोनों। नवीन ये तिवारी कानपुर की एक उद्यमी है और ऋतु करिधर ये लखनऊ की एक वैज्ञानिक है। ऋतु करिधर ने मंगल मिशन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी हुई हैं। और जहां तक नवीन ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। उनका लॉक स्क्रीन सॉफ्टवेयर 40 करोड़ से अधिक स्मार्टफोनों में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका बी बिहार में। बिहार के कर्पूरी ठाकुर
को मरणोपरांत भारत रत्न देने की उनके 100वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और 17 फरवरी 2088 को उनका देहांत हो गया था। उनकी लोकप्रियता के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ममनी खादी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ए महाराष्ट्र, बी असम, सी लद्दाख, डी उनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी लद्दाख। लद्दाख में ममनी महोत्सव आयोजित किया गया था। कारगिल के लद्दाख का यह एक प्रतीक्षित त्योहार होता है। इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। इसके अलावा लद्दाख के और महोत्सव फेमस जो महत्वपूर्ण महोत्सव वो हैं हेमिस महोत्सव, और एक है झाका ढाबा महोत्सव, एक है लोसर महोत्सव, ये एग्जामों में आता है। एक सिंधु दर्शन के बारे में भी पूछा जाता है। ये सब लद्दाख के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? ए कोलंबो, बी अर्जेंटीना, सी स्विट्जरलैंड या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2024 को यह समझौता प्रभावी हुआ है। स्विट्जरलैंड के केराले में यह आयोजन हुआ था। स्विट्जरलैंड के इस फैसले के परिणाम स्वरूप जो रसायन है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, वाहन हैं, कपड़ों से उत्पादों पर अब टैरिफ समाप्त हो गया है। मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। स्विट्जरलैंड भारत का एक शीर्ष निर्यात गंतव्य है और वित्तीय वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड से भारत का जो आयात था वो $15.79 बिलियन का था, जबकि निर्यात है $1.34 बिलियन का था। तो अगर देखा जाए तो आयात निर्यात जो असंतुलन है इसको भी इस समझौते के बाद बांटने में या बराबर करने में या हम अपने निर्यात को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद। ये थे 24 जनवरी 2024 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का साथ। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करूँगा आपका दिन शुभ होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।